आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर किन्नौर से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। एक बाइक सवार हाईवे से गुजर रहे थे, तभी वहां पहाड़ के पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। क्या हुआ आगे देखिए। ये तब हुआ जब कुछ बाइकर्स निगुलसरी पॉइंट से गुजर रहे थे, तभी अचानक पहाड़ से पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और वो सीधे एक शख्स की बाइक से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके आगे और पीछे वाले बाइकर्स बड़ी आसानी से वहां से निकल गए। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोग भागे भागे बाइक सवार के पास पहुंचे और उसे उठाया। इस हादसे में वो मामूली रूप से घायल हो गया। कुछ देर के बाद वो युवक खड़ा हुआ और अपनी बाइक लेकर वहां से रवाना हो गया। वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई त्रासदी के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। अभी भी धराली तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं खुल पाए हैं, गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच सकी हैं, इसलिए हेलीकॉप्टर्स की मदद से ही त्रासदी वाले इलाकों तक पहुंचना मददगार हो रहा है। सेना पहुंच गई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेडिकल टीमें सब हवाई रूट से ही मौके पर पहुंच रहे हैं। कल आई नई तस्वीरों में धराली गांव मलबे में दबा दिखा है। तस्वीरें देखिए। और अभी भी कई फीट ऊंचा मलबा पूरे गांव को अपनी चपेट में लेकर वहां मौजूद है। पानी की पतली धार के इर्द गिर्द रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में लगी रही। आपदा के वक्त जान बचाकर भागने की नाकाम कोशिश कर रहे लोगों की यही किसी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। हर्षिल, भटवाड़ी, धराली, उत्तरकाशी के ये वो इलाके हैं जहाँ हालात सामान्य होने में हफ्तों लग सकते हैं। धराली में अभी भी कई घर और होटल्स मलबे के बीच टूटे फूटे हालत में दिखाई दिए। इस गांव में लगभग 1000 लोगों का बस्ती है। उसमें से कम से कम आजकल थोड़ा ये मीन यात्रा रूट पे है, ये वाला जो आप लोग गंगोत्री वाला रूट पे है। 1000 लोगों के गांव में अब मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। तो इसी सन्नाटे को चीरते हुए एक एक कर तमाम रेस्क्यू टीमें धराली और हर्षिल पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां बाहर से आए लोग भी थे, कुछ होटलों में कर्मचारी थे, इसलिए कितने लोग मलबे में दबे हैं इसकी अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं आई। रेस्क्यू टीमों ने अब तक करीब 300 लोगों की जान बचा ली है, हालांकि अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। त्रासदी वाली जगह पर अब या तो मलबा के या फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना या आईटीबीपी के जवान एक कतार से सबने अपना एरिया चुना और काम बांटते हुए मलबे में जिंदगी की तलाश हुई। जमीन के नीचे दबे लोगों को ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों को भी लगाया गया। ये मतलब ज्यादातर उन लोगों को खोजेंगे जो मलबे में दबे हुए लोग। जी, बिल्कुल ढूंढेंगे, इसमें सक्षम है। बिल्कुल। धराली में त्रासदी के वक्त जो घर दिख रहे थे वो अब पूरी तरह मलबे में दब गए हैं। धराली के आज के नए वीडियो में पहाड़ के किनारे इक्का दुक्का घर ही नजर आए, बाकी सबको तोड़कर सैलाब ने अपना रास्ता बना लिया। और वहीं सेना और दूसरी रेस्क्यू की टीमें हर्षिल और धराली से लगातार लोगों को निकालने में लगी हैं। मलबे के नीचे से निकालकर उन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट कराने का काम लगातार हो रहा है। सेना के हेलीकॉप्टरों को इस काम में लगाया गया है। सेना की एक एक टीम धराली से त्रासदी के पीड़ितों को निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के काम में लगी, तो दूसरी तरफ मलबे के बीच फंसे जिंदा लोगों को निकालने का काम भी दिन रात जारी रहा। सेना ने मलबे से निकालकर सबके खाने पीने का इंतजाम भी किया। धराली और हर्षिल से लोगों को निकालकर हेलीकॉप्टर के जरिए आईटीबीपी मातली तक लाया गया। जवानों ने यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को जिंदगी की उम्मीद थी। अभी हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचा है और कुछ लोगों को लेकर के वहाँ से आया है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और देखिएगा किस तरह से घायल हैं। इस वक्त आईटीबीपी के जवान इनको लेकर के आ रहे हैं और इनको यहाँ से सीधे हॉस्पिटल भेजा जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तराखंड प्रशासन के हेलीकॉप्टर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर का बड़ा रोल रहा। खतरे से निकालने के बाद घायलों को अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। उनके लिए ऋषिकेश के एम्स से लेकर देहरादून के जिला अस्पताल में बेड रिजर्व है। मौत के मुंह से निकलने के बाद अब भी उन लोगों के लिए जिंदगी आसान नहीं है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इन लोगों के जिंदगी के रंग उड़ गए। चेहरे पर चोट के निशान के साथ उन्होंने तबाही के उस मंजर को याद किया। हम उधर रेस्क्यू पे जा रहे थे,
उधर एकदम पीछे से तूफान आ गया, उसमें एकदम इतना तूफान आया, हम सब बह गए थे। हर्षिल में सेना का कैंप भी तबाह हुआ। घायल जवान दर्द से कर्राते हुए देहरादून के मिलिट्री अस्पताल के बिस्तर पर है। दर्द उन लोगों का भी छलका जिन्होंने आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। सीएम धामी को देखकर सबने उनके साथ अपना दर्द बांटा। आईटीबीपी मनाली में सुरक्षित बैठे कई लोगों के परिजन अभी तक गायब हैं। अब तो उनके आंसू भी सूख गए। तो अभी क्या कह रहे हैं आपसे, अधिकारियों से आपकी बात हुई? उन्होंने कहा वेट करो, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे बता दो। क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद? नहीं तो सही होंगे, असल तो कुछ नहीं। एक उम्मीद ही है जो जिंदा है। बाकी इस सैलाब में कितने लोग बह गए, इसका सटीक आंकड़ा भी अब तक किसी के पास नहीं है। तो इधर धराली तक पहुंचने का रास्ता कल भी बंद रहा। रास्ते में भूस्खलन के बाद कई जगहों पर सड़कें गायब हो गई हैं। एक जगह तो पुल ही बह गया। अब उसे बनाने में ही 1 से 2 दिन का समय लगेगा। धराली तक जाने वाला रास्ता फिलहाल चलने लायक भी नहीं। क्रेन्स की मदद से किसी तरह रास्ते को बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन कई जगहों पर बार-बार सड़क धंस रही है। ये पूरी सड़क जो है वो तैयार हो गई थी, लेकिन आप देखिए ये सड़क फिर से धंस गई है, जिसकी वजह से जो यातायात मार्ग है वो अभी भी बाधित है। धराली से 25 किलोमीटर दूर बालकंडार में सड़क का 800 मीटर का हिस्सा ही गायब है। अब 800 मीटर की सड़क रातों रात तो बन नहीं सकती। इसी तरह भटवाड़ी से गंगनानी जाने वाली सड़क पर ब्रिज भी टूट गया। गहरी खाई पर बने पुल को तुरंत बना पाना मुमकिन नहीं। धराली के रास्ते में जो ब्रिज बहे, वहां अस्थायी रास्ता बनाने के लिए काम चल रहा है। पुल बनने के बाद ही गाड़ियां आगे बढ़ पाएंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।